तो देखिए मैंने अभी लिया डिजिटल क्लैम्प मीटर। ओके। तो क्लैम्प मीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको क्लैम्प किया जा सकता है, ओ, ठीक है, इसलिए इसको क्लैम्प मीटर बोलते हैं। क्लैम्प मीटर लेने के बाद आपको पॉजिटिव प्रूफ जो है पॉजिटिव में डालना है, नेगेटिव प्रूफ नेगेटिव में डालना है, मतलब एक कॉमन एक वोल्टेज डाल दिया मैंने। हाँ। अब आपको इसको ऑन करना है। अब देखिए मैंने जो सेट किया है ये डायोड में है, ओम्स में है, किलो ओम्स में है, बजर्स में है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन में मैंने डाला है। तो इसमें आपको रेजिस्टेंस चेक करना है। ये जो मैंने सेट किया ये रेजिस्टेंस में चेक, तो अब इसको सिलेक्ट करना है। देखिए अभी ये मेगा ओम्स में एम और ये ओम्स का सिंबल है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम किलो ओम्स में, ठीक है। ये देखिए किलो ओम्स आया ना पहले। अब हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये रेजिस्टेंस में मैंने सेट कर दिया। तो रेजिस्टेंस सेट करने के लिए 3 तार का जो मोटर होता है, तो ये तीनों तार को लेना है और सबसे पहले आपको चेक करना है 2 तार, क्योंकि 2 प्रोब है, एक साथ तो 3 नहीं चेक कर पाइएगा, एक एक करके करना है। तो देखिए अभी कितना वैल्यू आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है बोलिए? 272 आ रहा है ना। 272 वही फ्लेकरिंग हो रहा है, ठीक है। कोई भी एक मान ली ये आ रहा है, नहीं 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हाँ, ठीक है। ये लाल और पीला है, इसको अब हटा दीजिए। अब लाल के साथ हम मापेंगे ब्लू, लाल और ब्लू। तो देखिए लाल और पीला में वैल्यू ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। तो लाल और पीला में अगर वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो उसको अपोजिट में जो वायर बचेगा ये होगी आपका कॉमन, ठीक है। क्योंकि एक एसी मोटर में हम लोग 3 चीज़ चेक करते हैं, रनिंग, स्टार्टर, कॉमन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टर है, कौन सा कॉमन है। तो जो पहला 2 तार में वैल्यू ज़्यादा आएगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो वायर रहेगा वो रहेगा आपका कॉमन। क्लियर? अब कॉमन के साथ ये जो प्रोब है इसको मैंने लगा दिया, काला वाला ही लगाना आपको, ठीक है, क्योंकि काला वाला ग्राउंड और कॉमन में कन्वर्ट होता है। अब कॉमन के साथ ये 2 वायर चेक करिए। देखिए पहला वायर का कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 140। ये देखिए 140 आ रहा है, 206 आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले ये वाला हो गया, अब हो गया कॉमन के साथ रेड 132। तो कॉमन के साथ पीला वाला आ रहा है 140, देखो आ रहा है ना, ये वाला ज़्यादा है और ये वाला उससे कम है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कॉमन के साथ जिसका वैल्यू पहले ज़्यादा आएगा वो आएगा स्टार्टिंग, मतलब ये पीला वाला स्टार्टिंग हो गया और बाकी जो बच गया ये हो गया आपका रनिंग। तो समझ में आया स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन कैसे को निकालना है वैल्यू। अब वैल्यू जो मैंने निकाल लिया, ये कॉमन था, ये स्टार्टिंग हो गया और ये रनिंग हो गया, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये तो मैंने दिखा दिया, अब आपको चेक करना है कि ये ख़राब कैसा है, ठीक है। तो ये जो मैंने वैल्यू चेक किया, मान लीजिए कि कॉमन के साथ स्टार्टिंग का वैल्यू आ रहा है 140, ठीक है, हाँ, और कॉमन के साथ स्टार्टिंग का रनिंग का वैल्यू आ रहा है 133, ठीक है। अब बच गया कौन सा? अब बच गया रेड, येलो। कितना आ रहा है? 72 आ रहा है ना। तो दोनों वायर को मान लीजिए इसमें 72 आया और इसमें 60 आया, ये दोनों आपने चेक किया तो 72 और 60 132 टोटल हो गया। तो दोनों मिला के ये वाला का वोल्टेज आना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू आना चाहिए 132। मतलब समझे मैंने क्या बोला? 132 आना चाहिए, मगर तो ये लाल और पीला को मैंने जब चेक किया तो 132 आया टोटल में। अच्छा, लाल और ब्लू को जब मैंने चेक किया तो 72 आया, ठीक है। अब ब्लू और लाल को चेक करेंगे तो कितना है, ये भी 72 या 60 का करीब करीब आना चाहिए, तभी 72 और 60 मिला के 132 हो रहा है। तो 2 वायर में कम आता है, 1 वायर में ज़्यादा आता है, ठीक है। अगर ये दोनों मिला के आपका टोटल में सेम आया, अब बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू फ्लक्चुएट किया तो समझ जाइए कि ये ख़राब है। एक फिजिकली चेक करना बता दिए कैसे चेक करना ख़राब है कि नहीं, दूसरा आपको ये भी बता दिए रनिंग, स्टार्टर, कॉमन कैसे निकालना है, और तीसरा आपको ये भी बता दिए कि इसका वैल्यू कैसे चेक करके समझ में आएगा कि ये ख़राब है कि नहीं। और चौथा लास्ट पॉइंट जो है ये आपका, आप इसके साथ जब मोटर दे के स्टार्टिंग करिएगा,
फैन कैपेसिटर देके तब वहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। इवन एसी मोटर आपका पीसीबी के साथ भी, मतलब इन्वर्टर एसी में भी लगता है एसी मोटर। तो जब पीसीबी के साथ लगा हुआ रहेगा तो पीसीबी की लोकेशन में जहाँ पर ये फैन मोटर लगता है वहाँ का जो LCN मतलब लाइन कॉमन न्यूट्रल जो है उसमें आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। कितना वोल्टेज? अगर 220 वोल्ट सप्लाई दे रहा है फैन मोटर को तो आपका पीसीबी ओके है, फैन मोटर खराब। और अगर सप्लाई नहीं दे रहा तो आपका पीसीबी खराब है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप जाइए फैन मोटर में। ये हो गया एसी मोटर का गोल पो। अब आइए डीसी मोटर में। डीसी मोटर में किसी तरह का आपको रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं चेक करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी ये सिर्फ चेक होता है फिजिकली और डायरेक्ट हॉट में। तो अब बताते हैं फिजिकली, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला घुमा कर देखिए, ये प्रॉपर घुमा है, देखिए ये थोड़ा फंस के घूम रहा है, मतलब ये जैम है अंदर से, ठीक है ना। अब अगर आपको चेक करना है तो जब इसको आप लगाइएगा, ये इंडोर फैन मोटर है, ठीक है। जब इसको आप पीसीबी का कनेक्टर में जब लगाइएगा तो पीसीबी का कनेक्टर में लगाने के बाद जब ये चला रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 5 वायर है ना, 1 2 3 4 5, बीच में देखिए एक ठो जो पॉइंट है ये गैप है, अब उसका बाद वाला भी गैप है। तो ये जो 2 गैप है ना, ये ग्राउंड है। ग्राउंड, हाँ। डीसी वोल्टेज जब भी आप मापिएगा तो एक ग्राउंड लेना पड़ता है। ग्राउंड लेने का मतलब आपको एक मेटल का जगह में, ये स्टील का जगह में, स्क्रू का जगह में, ये ऐसे ग्राउंड ले लिया। अब आपको चेक करना है डीसी वोल्टेज। पहला जो वायर आता है ये डीसी प्लस का आता है। डीसी प्लस मतलब इसमें कम से कम 310 से 350 वोल्ट का अंदर आएगा, तभी फैन मोटर स्टार्टिंग लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ओके, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ रहता है, जो भी कंपनी का पीसीबी है उसका ऊपर में जब आप डायग्राम दिखेगा तो उसमें नंबर वाइज लिखा हुआ रहता है, J27, J48, R29। तो इसमें देखिएगा सबसे पहला जो लिखा हुआ रहेगा उसमें डीसी प्लस लिखा हुआ रहेगा। एक ग्राउंड दे दिया, पहला जो मैंने चेक किया डीसी प्लस, इसको आप पीसीबी समझिए। हाँ, फैन मोटर का जैक मैंने खोल दिया पीसीबी से। अब ये जो है पीसीबी का लोकेशन है, ये पर नंबर लिखा हुआ है। पहला जो ये डीसी प्लस है, ये रेड वायर, तो इसमें मैंने जब चेक किया तो इसमें 310 से 350 वोल्ट डीसी आएगा। अगर मान लीजिए आ गया तो आपका रेड वायर क्लियर, ठीक है। उसका बाद देखिए काला वायर है, इसको VFG बोलते हैं, 15 वोल्ट। जब इसमें चेक करिएगा यहाँ पे प्रोब लगा के तो इसमें 15 वोल्ट आना चाहिए। 15 अगर नहीं भी आएगा तो 14 तो आएगा ही आएगा। अगर 14 के ऊपर आया तो आपका ये भी लाइन क्लियर है, अगर 14 के नीचे आया तो ये लाइन फॉल्ट है। उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट है, सादा वाला वायर, ये इसको बोलते हैं VSP यानी 5 वोल्ट। इसमें 5 वोल्ट आता है, हर कंपनी सेम ही देता है तकरीबन, ठीक है। तो ये सादा वायर के ऊपर में जब हम ये ग्राउंड का इसमें लगाएंगे सोल्डरिंग पॉइंट पे, ये सब सोल्डरिंग पॉइंट में चेक करना है आपको, तो इसमें 5 वोल्ट आएगा। 5 वोल्ट अगर नहीं भी आया तो इसमें 4 वोल्ट आता है। अगर 4 वोल्ट आ गया, 4 से ऊपर अगर आया तो आपका ये भी लाइन क्लियर है। तो जो वोल्टेज मैंने बोला 310 वोल्ट, 15 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट एकदम कॉमन है, ये चेक करना ही पड़ेगा आपको। अगर ये 3 वोल्ट कंपनी का दिया हुआ हिसाब से कि हाँ आउटपुट वोल्टेज जितना आना चाहिए अगर आ रहा है तो आपका पीसीबी लोकेशन ठीक है, मतलब पीसीबी का यहाँ से ठीक है, आपका फैन मोटर खराब है। और अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि पीसीबी में फॉल्ट है। पीसीबी लोकेशन बोलने से जहाँ ये जैक लगता है, हाँ, जहाँ ये जैक लग रहा है पीसीबी लोकेशन में, वहाँ पर सब ऐसे डायग्राम में लिखा हुआ रहता है, डीसी प्लस, VFG, VSP, ठीक है। तो 3 पॉइंट एकदम फैक्ट है, मतलब 3 पॉइंट एकदम मेन है, इसको चेक करना ही है। अगर क्लियर आ गया वोल्टेज तो पीसीबी ठीक है, और अगर नहीं आया तो आपका पीसीबी खराब है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए कि फैन मोटर फिजिकली देख लीजिए डैमेज है या नहीं। तो AC फैन मोटर और DC फैन मोटर, ये AC हो गया, ये DC, दोनों का बता दिए। उम्मीद करते हैं भूलेगा नहीं। अगर भूल गए तो मेरा वीडियो का जरिए आपको सीख मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। समझ गया ना। बंद करते हैं। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो को लाइक करना। इस तरह का टेक्निकल नॉलेज अगर आपको चाहिए तो चैनल को फॉलो भी करना, दूसरों को शेयर भी करना। धन्यवाद।